आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल यूपी पीएससी टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सीटेट शिक्षक भर्ती, जो कि आज के समाचार पत्रों पर छपी हुई महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। आप दिनांक देख सकते हैं, आज दिनांक है 11/6/2023। तो आज ही से रिलेटेड ये सूचनाएं हैं जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई सूचनाएं, जो विद्यार्थी जीवन से और शिक्षा जगत से रिलेटेड सूचनाएं हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो एग्ज़ाम नगरी सभी सूचनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर देने की हमेशा कोशिश करता आ रहा है और देता रहा है। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको सूचना व नोटिफिकेशन मिल सके। आशा आप सभी भाइयों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा, जिससे सूचना नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। देखिए, पहली खबर है, परिवार की आय 4 लाख तो बीटेक की फीस माफ़। 2.16 लाख सालाना फीस, 360 विद्यार्थियों को दाखिला लिया जाएगा। शुरू हो रहा है बीटेक के 3 प्रोग्राम, हर बीटेक में होगा 120 छात्र होंगे। इनमें दाखिला जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो पहली बार एनएसआईटी और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अलग से विश्वविद्यालय बन जाने के कारण डीयू में प्रौद्योगिकी के प्रोग्राम फिलहाल नहीं थे। संचालन समिति ने 23-24 से 3 बीटेक प्रोग्राम शुरू करने की सिफारिश की है। 360 विद्यार्थियों को जेई मेंस स्कोर के आधार पर दिया जाएगा और इनके लिए 14 शिक्षक नियुक्त होंगे, जिसमें से संकाय के 72 शिक्षण के 48 गैर शिक्षण पदों के लिए मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि फिलहाल 14 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। तो यह दिल्ली विश्वविद्यालय में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने को कार्यकारी समिति की बैठक से मंजूरी मिल गई है। इसका फैसला लिया गया है कि जिन छात्रों के परिवारों की आमदनी सालाना 4 लाख रुपए या उस 4 लाख रुपए है, उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक वर्ग वालों को आधी, जबकि इससे अधिक आय वालों को पूरी फीस देनी होगी। डीयू में कार्यकारी समिति के सदस्य राज्यपाल पंवार ने बताया कि बीटेक की फीस सालाना 2.16 लाख रुपए निर्धारित की गई है। शुल्क अधिक होने पर हमने शुक्रवार कार्यकारी समिति की बैठक में विरोध जताया, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी कोर्स की इतनी अधिक फीस नहीं है। इसके बाद डीयू ने स्पष्ट किया कि कम आय वाले छात्रों को से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीएम योगी ने पीजीआई में 1442 स्टाफ नर्सों को वितरित किया है नियुक्ति पत्र। यूपी पुलिस के रेडियो संवर्ग में 2430 पदों पर होगी भर्ती, जो कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड ने रेडियो संवर्ग के अलग अलग 2430 पदों के भर्ती के लिए प्रक्रिया जल्द ही आरंभ करने की तैयारी में है। हालांकि कार्यदायी संस्था में चयन में समय लग रहा है। वो भर्ती बोर्ड ने कार्यदायी संस्था के चयन के एक बार फिर निविदा आमंत्रित की, जिससे पूर्व माह में ओपन टेंडर के माध्यम से 15 से 31 मई के मध्य कार्यकारी संस्थाओं में निविदाएँ मांगी गई थी, मांगी पर एक ही कंपनी के आगे आई थी। भर्ती बोर्ड ने अब तक 30 जून तक निविदाएँ आमंत्रित की हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए, अगली खबर है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उपलब्ध कराएंगे नौकरी के अवसर। चलिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में नए बीटेक कोर्स की पढ़ाई होगी महंगी। ये आपको मैंने इससे पहले इसकी न्यूज़ दे चुका हूँ। अगली देखते हैं। मेडिकल यूजी कोर्स के लिए होगी कॉमन काउंसलिंग। एनएमएससी ने दिया प्रस्ताव, जरूरत के मुताबिक कई दौर से हो सकती काउंसलिंग। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड काउंसिल के लिए जारी करेगा निर्देश। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमएससी ने अपने नए नियमों नीट यूजीसी के मेरिट सूची के आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन काउंसलिंग का प्रस्ताव दिया है। इन नए नियमों को ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 GMIR 2023 कहा जाता है। इसके उद्देश्य से देश भर में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक समान काउंसलिंग व्यवस्था करना है। एनएमएससी ने 2 जून को जारी अधिसूचना में कहा है कि नीट यूजी की योग्यता से सूची के आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कॉमन काउंसलिंग होगी। अगला है, 6 वर्ष बाद भी नहीं मिली पेंशन और ना हुआ जीपीएफ का भुगतान। गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में उठाया गया मुद्दा। वरिष्ठ नागरिकों को पहले की तरह मिले रेल किराए में छूट। तबादले में कई जिलों
के अरमान शून्य है। 1 दर्जन जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सहायक अध्यापकों को नहीं हो सका स्थानांतरण। पारस्परिक तबादले को आवेदन नहीं कर पा रहे शिक्षक। बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उनके मनपसंद जिले में स्थानांतरण देने के अवसर तो दिया गया है, लेकिन करीब 1 दर्जन जिलों में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पद रिक्त नहीं होने से किसी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। इन जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त शिक्षक मनपसंद जिले के स्थानांतरण के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने अंतर जनपदीय तबादले के लिए जिलों से ग्रामीण नगर क्षेत्र के रिक्त पदों को सूची जारी की है। इसमें से स्पष्ट है कि किस जिले में कितने सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक स्थानांतरित होकर आ सकेंगे और इसी तरह कितने स्थानांतरित होकर अन्य जिलों में जा सकेंगे। सूची के मुताबिक जिलों में ग्रामीण क्षेत्र से स्थानांतरित होकर आने वाले प्रधान अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या 4531 है, जबकि जनपद से स्थानांतरित होकर जाने वाले प्रधान पदों की पद की संख्या 4603 है। अगली खबर है, घुसपैठियों को ओबीसी आरक्षण की रेवड़ी है। पिछड़ा वर्ग आयोग का दावा, बंगाल में मतांतरण करने वाले को भी फायदा है। आयोग की रिपोर्ट, दिख रही है मुस्लिम तुष्टिकरण की तस्वीर चिंताजनक। राज्य की ओबीसी सूची में 179 जातियों में से 118 मुस्लिम समुदाय की हैं। खुद को दलित पिछड़ों का हितैषी बताकर जाति आधारित जनगणना को पैरोकार भले ही विपक्षी दल पुरजोर ढंग से कर रहे हों, लेकिन कुछ गैर भाजपा साथी राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण में सेंध लगा दी गई है। बंगाल की तस्वीरें सबसे चिंताजनक है। वहीं के राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट इशारा करती है कि आरक्षण की व्यवस्था को मुस्लिम तुष्टिकरण राजनीति पर न्यौछावर कर दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग का दावा है कि बंगाल में ओबीसी की सूची में 179 जातियाँ दर्ज हैं, जिनमें से 18 मुस्लिम समुदाय की जातियाँ शामिल कर दी गई हैं। पिछड़ा वर्ग के हिस्से का आरक्षण मतांतरण कर हिंदू से मुस्लिम बड़े लोगों और बांग्लादेशी घुसपैठियों को रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अध्यक्ष हंसराज अहीर ने बताया कि हाल ही में उन्होंने बंगाल अधिकारियों के साथ वहां ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ओबीसी की सूची में 189 जातियों में से 118 मुस्लिम वर्ग की हैं। इस प्रकार अधिकारियों पर प्रति प्रश्न किया गया है। बताया गया है कि कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट व सीआईए की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसे लागू कराया है। 2001 से पहले ओबीसी की 108 जातियाँ शामिल थी, इनमें से 53 मुस्लिम 55 हिंदुओं की थी। 2011 के बाद राज्य सरकार ने 71 नई जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया गया है। इनमें 65 मुस्लिम और 6 हिंदू हैं, जबकि राज्य की आबादी में 70% हिंदू और 27% मुस्लिम है। इसी तरह मेडिकल कॉलेज शिक्षक भर्तियों को आरक्षण आंकड़े भी राज्य पिछड़ा आयोग ने दिए हैं। चलिए अगली खबर है, अब परीक्षा में स्थानीय भाषाओं में उत्तर लिख सकेंगे विद्यार्थी। शिक्षक करेंगे मातृ व स्थानीय भाषा में किताबों का अनुवाद। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थी को परीक्षा में प्रश्न पत्र को मातृभाषा स्थानीय भाषा में हल कर सकेंगे। मातृभाषा स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तकों का अनुवाद कराया जाएगा। सभी शिक्षकों के साथ साथ शोधार्थियों और विषय के विशेषज्ञों का डाटा एकत्र करने के निर्देश दिए गए। हिंदी, संस्कृत, उर्दू के साथ स्थानीय भाषाओं का भी अनुवाद कराया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से सकल नामांकन अनुपात 27 से 50% करने पर जोर दिया गया है। अगली है, मेडिकल यूजी कोर्स में प्रवेश के लिए देश में होगी कॉमन काउंसलिंग। एनएमएससी ने दिया प्रस्ताव, कई दौर से हो सकती काउंसलिंग। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड काउंसलिंग के लिए जारी करेगा निर्देश। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अपने नए नियमों से नीट यूजी के मेरिट सूची के आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थानों स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन काउंसलिंग प्रस्ताव दिया है। इन नए नियमों को ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 कहा जाता है। इसका उद्देश्य देश भर के चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समान काउंसलिंग की व्यवस्था करना है। G20 आर्थिक व सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में 11 से। आर्थिक मंदी, सप्लाई चेन में समस्याओं का मुद्दा पर होगा विमर्श। पीएम नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको करेंगे संबोधित। शिक्षकों के तबादलों का पोर्टल शुरू, रिक्तियां भी जारी। ओटीपी नहीं आने से दोपहर तक परेशान हो रहे शिक्षक तबादले में रियायत देने की मांग कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा अब जुलाई में होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि जो है 10 से बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है। रोडवेज में शुरू हुई परिचालकों की भर्ती 15 जून तक आवेदन है, जिसमें आप देख सकते हैं 165 कुल पद है, जिसमें ओबीसी 27, एससी 25, जनरल 85 और ईडब्ल्यू 23।
ये रही कुछ आज खास की न्यूज़ें। आप सभी भाई बहनों से आशा कि आप सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको उसी तरह रोज डेली आपको डे बाय डे हर एक न्यूज जो कि समाचार पत्रों पर छपी होती है वो प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।